बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी व सूबाई असम्बलियों की 77 नशस्तों मखसूस नशस्तों से महरूम कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर गौर किया और फैसला महफूज कर दिया। अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस तरह ये मजमूई तौर पर 77 नशस्तें बनती थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। नाज़रीन कराम, कबल इसका आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ा फैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 25 नशस्तें और बनती थी। जो मखसूस नशस्तें बनती थी वो नहीं मिल सकेंगी। अब ये इसी तरह कौमी असम्बली में भी उनकी 20 के करीब नशस्तें बनती हैं, वो भी नहीं मिले उनकी। 8 नशस्तें खैबर पख्तूनख्वा से और 12 नशस्तें पंजाब से उनको मिलनी थी, जबकि अकलीतों की 3 मखसूस नशस्तें भी उन्हें नहीं मिल सकेंगी। इस तरह आप कह सकते हैं कि KP के पंजाब में जो मुख्तलिफ नशस्तें, ये तकरीबन 23 नशस्तें बनती हैं जिनसे महरूम हो गई है PTI कहा जा सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो नाम ही है, क्योंकि एक दिन अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इन्होंने कन्वर्ट कर देना कि सारे के सारे फिर PTI में चले, क्योंकि PTI के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं और शायद ये इलेक्शन तस्लीम भी कर लिए जाए। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों की तरजीहाती फहरिस्त जमा कराने में 2 दिन की तोसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से सिर कबल ख्वातीन की मखसूस नशस्तों पर फहरिस्त नहीं दी जो लाजम थी। मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी ज़रूरत है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बर वक्त मखसूस नशस्तों की फहरिस्त मुहैया न करना कानूनी नक्स है। फैसले में कहा गया है कि आइन में वाज़ेह है कि जो सियासी जमातें नशस्तें जीत कर आएँ वो मखसूस नशस्तों की मुस्तहिक होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फहरिस्त में न तब्दीली की जा सकती है और ना ही मुद्दत मुकम्मल होने पर नई जमा कराई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मज़ीद लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जमातें मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा कराएं और जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। आइन में वाज़ेह है कि नशिस्त, इंतकाल, इस्तीफ़ा या नाअहली के बायस खाली हो तो फहरिस्त में मौजूदा अगला शख्स उसकी जगह ले सकता है। आइन में दर्ज है कि अगर फहरिस्त मुकम्मल हो जाए तो नया नाम जमा कराया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें बाकी जमातों को मिलेंगी। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली ने इलेक्शन में कामयाबी के बाद इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की थी। इस बिना पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में ख्वातीन और अकलीतों की नशस्तों के लिए दरख्वास्त दी थी। इस फैसले से 5 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें एक ने इख्तलाफ किया है, एक रुकन ने इख्तलाफ किया है, इख्तलाफी नोट लिखा है। उनके ख्याल में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त को जो मुस्तरद किया है वो 4-1 के तनासब से फैसला जारी कर दिया है, जबकि मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन बरवाना ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि चारों अरकान से इत्तफाक करता हूँ कि नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती, लेकिन ये मखसूस नशस्तें बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं की जा सकती।
इख्तलाफी नोट में उनका कहना है कि ये नशिस्तें आइन की आर्टिकल 51 और 106 के तहत खाली रखी जाएं। यानी उन्होंने ये कहा कि ये नशिस्तें किसी को नहीं दी जा सकती, इनको खाली रखा जाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, चूँकि अब कौमी और सूबाई असम्बली में 77 नशिस्तों से महरूम हो गई हैं, वो अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का फैसला किया। अदालतों में तो रोज़ जाने के लिए पीटीआई का सिलसिला जारी रहता है। बाबर हसन परवाना के मुताबिक आइन का आर्टिकल 106 वाज़ेह है कि हर सियासी जमात को हासिलशुदा जनरल नशिस्तों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलेगी। नशिस्तें तब तक खाली रखी जाएं जब तक आइन की आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम नहीं हो जाती। ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख्वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों से की कोटे की मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करने के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सेनेट में तकरीर करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 1 मिनट में भी इस ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। इस फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के चैलेंज करेंगे। ठीक है, वो पैसे भी कोई चीज़ तो तस्लीम कर ही नहीं रहे, वो कैसे करें? इतनी बड़ी उनकी तादाद उनकी महरूम हुई है। वो समझना चाहिए कि जब आपको निशान नहीं मिला था तो आगे भी आपका काम आपके साथ ऐसे ही सलूक होना था। आपको निशान नहीं मिलना था तो फिर आपके ने आज़ाद जब लड़ना था तो आपको नशिस्तें नहीं मिलनी थी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि वजारत उज़्मा के इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फैसला करे। आर्टिकल 51 के मुताबिक जितनी सीटें जीती हैं इसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। आइन के मुताबिक अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो तो इस जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहना है कि उनकी कोशिश थी कि इंतखाबी निशान लेकर हम वोटर्स को कंफ्यूज करें, लेकिन ये नाकाम रहे। उनकी ये कोशिश थी, ये इशारा उनका है। इलेक्शन कमीशन ने हमें 23 मखसूस नशिस्तें देना थी। आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि ये नशिस्तें हमें नहीं दे रहे। शायद इलेक्शन कमीशन ने ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि फैसले के बाद ज़ाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की खिलाफवर्जी कर रहा है। मुतालबा हम उन्होंने किया कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाएं। आज के फैसले के बाद ये इलेक्शन कमीशन 1 मिनट के लिए भी अपने ओहदों पर कायम नहीं रह सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ जब तक अदलिया का हतमी फैसला नहीं आता उस वक़्त सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। फैसला पर अमल दरामद पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। शोएब शाहीन साहब का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन की ना नीयत दुरुस्त है और ना फैसला दुरुस्त है। हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी ये अभी तक 2 अदालतों में भी जाना है और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन हमें लगता ये है कि पीटीआई को नशिस्तें नहीं मिलेगी और ये नशिस्तें उन जमातों को बांट दी जाएंगी जो मुतल्लिका सूबों में इलेक्शन लड़ रहे थे। शुक्रिया।